सबसे पहले बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। विश्व के कई देशों में चंद्र ग्रहण दिखना शुरू हो गया है। बता दें कि आज इस साल का आखिरी ग्रहण है, आखिरी चंद्र ग्रहण है और भारत में ये 4:23 से दिखना शुरू हो जाएगा। अगर राजधानी भोपाल की हम बात करें तो भोपाल में चंद्र ग्रहण शाम 5:40 से 6:18 तक दिखेगा, तो वहीं रायपुर में चंद्र ग्रहण शाम 5:21 से 6:19 तक दिखेगा। कुछ इसी प्रकार देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो चंद्र ग्रहण शाम 5:32 से शाम 6:18 तक नजर आएगा। तो वहीं लगातार अलग अलग शहरों की सूची अनुसार शाम के समय ही चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा। जब चंद्रोदय होगा उस दौरान ग्रहण देखा जा सकेगा। वहीं आपको बता दें कि देश के कुछ हिस्सों में जहां पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा तो कुछ जगहों पर आंशिक रूप से ग्रहण को देखा जाएगा। तो इसके सूतक काल की बात करें तो आज सुबह से ही सूतक काल शुरू हो चुका था। ग्रहण से पहले सूतक लगता है और ज्योतिष अनुसार आज कई राशियों पर इसके अच्छे बुरे प्रभाव की भी बात सामने आई है। वहीं अगर हम नजर डालें खगोलीय दृष्टि से तो आज एक बड़ी खगोलिक घटना होने वाली है। चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका है लेकिन भारत में कुछ ही देर बाद यह दिखाई देगा। तो बता दें कि अगर खगोलीय दृष्टि से चंद्र ग्रहण को हम देखें तो ये एक खगोलीय घटना है। सूर्य और चंद्र के बीच जब पृथ्वी आती है तो उस दौरान चंद्र ग्रहण पड़ता है। आज पूर्ण और आंशिक चंद्र ग्रहण देखा जाएगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत के पूर्वी प्रांतों में नजर आएगा, तो वहीं कुछ शहरों में, कुछ क्षेत्रों में यह आंशिक रूप से देखा जाएगा। चंद्र ग्रहण के लिए लगातार कई तरह की बातें सामने आती हैं, लेकिन अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल वे में इसको देखें तो ये एक खगोलीय घटना है, एक एस्ट्रोनॉमिकल घटना है जो समय समय पर घटित होती है। तो आपको बता दें कि भारत में 4:23 से चंद्र ग्रहण देखा जाएगा। वहीं राजधानी भोपाल में 5:40 से शुरू होगा, तो वहीं रायपुर में 5:21 से चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा। तो साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। भारत की अगर हम बात करें तो 4:23 पर यहां पर दिखाई देगा। भारत के कुछ ही हिस्सों में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा और इसका सूतक काल भी माना गया है। आपको बता दें कि साल 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण बेहद खास है। चलिए संवाददाता कुलेश्वर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। कुलेश्वर, पहले सूर्य ग्रहण के दौरान हमने देखा था सूतक काल भी हमने पूरा तरह से मान्य रखा था, लोगों ने पालन भी किया था सूतक काल का और दिवाली के अगले दिन ही इस ग्रहण को देखा गया था। लेकिन आज चंद्र ग्रहण है, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है जिसका सूतक काल सवेरे से शुरू हो गया था, लेकिन अब ये हमारे अलग अलग शहरों में देखा जाएगा। रायपुर की अगर बात करूं 5:21 से चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा। देखिए बिल्कुल, ग्रहण की अगर हम बात करें तो अलग अलग लोग इसको अलग अलग रूप में लेते हैं और निश्चित तौर पे इसको एक तरह से अशुभ भी कहा जाता है। लोग जो है इस दौरान जो है पानी नहीं पीते, खाना नहीं बनाते, अलग अलग इसके बारे में कई तरह के। हमने इसके पहले भी देखा था जो ग्रहण लगा था उसमें भी मंदिरों के पट बंद कर दिए गए थे, दूसरे दिन ही त्योहार को मनाया गया था। और एक बार फिर से जिस तरह से ग्रहण जो आज लगने वाला है 5:21 पर राजधानी रायपुर में दिखेगा। हमारे साथ खगोल शास्त्री है, हम डायरेक्ट इन्हीं के पास जाएंगे और जानेंगे सर ये जो बार बार जो ग्रहण लगता है कि मुख्य कारण क्या है? देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो चक्कर लगाते लगाते ऐसी स्थिति बन जाती है कि पृथ्वी प्रकाश को रोक लेता है सूर्य का और चंद्रमा में प्रकाश नहीं पहुंच पाता। और चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, हम सूर्य के प्रकाश को ही हम देखते हैं जब रिफ्लेक्ट होता है। अब जब वो पृथ्वी के छाया में आ जाता है तो हम उतने देर के लिए चंद्रमा को देख नहीं पाते और उसको ही हम चंद्र ग्रहण बोलते हैं। तो ये बहुत सामान्य सी प्राकृतिक घटना है और ये बहुत सुंदर नज़ारा रहता है। तो ज़रूर मैं आपके दर्शकों को बोलूँगा कि एकदम निश्चिंत होकर, निर्भीक होकर बाहर निकलें और इस घटना का आनंद लें, क्योंकि अगला जो पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा वो 2025 में होगा। आंशिक चंद्र ग्रहण तो पहले भी होगा। यदि आप रायपुर में हैं तो करीब 5:30 बजे के आसपास
82% चंद्रमा ढका रहेगा और सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही दिखाई देगा, तो आप जरूर देखें। लेकिन कई लोग इसको ठीक नहीं मानते, ग्रहण वगैरह रहता है तो इस दौरान खाने पीने की सामग्री नहीं बनाते, पानी नहीं पीते, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में इससे कुछ दुष्प्रभाव पड़ता है? विज्ञान के हिसाब से किसी भी प्रकार से इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं अभी खाना खा के उठा हूँ जब आप यहाँ आए हैं तो, और सूर्य का प्रकाश 4.5 अरब साल से वैसा ही प्रकाशित हो रहा है, कल भी हो रहा था और आगे भी होते रहेगा। सामने में पृथ्वी के आ जाने से सूर्य के प्रकाश में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है और ये सिर्फ छाया का खेल है, और इसलिए किसी भी प्रकार से खाने में दुष्प्रभाव नहीं होगा, गर्भवती महिलाओं को नुकसान नहीं होगा और बाहर निकलने से कोई भी नुकसान नहीं होगा। कहते हैं कि डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, जो ग्रहण लगता है तो इसको जो रेडिएशन रहती है भी बहुत खतरनाक होते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य को वैसे भी सीधी आंख से देखना आंखों के लिए हानिकारक रहता है, लेकिन चंद्र ग्रहण को आप बिल्कुल खुली आंखों से देख सकते हैं, उसमें आंखों में कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा। जरूर देखें, खुली आंख से ही देखें। देखिए, ये थे हमारे साथ खगोल शास्त्री। इनका साफ तौर पे कहना है कि कोई शुभ और अशुभ नहीं होता है, बिल्कुल करीब 5:30 के आसपास यहाँ पे दिखेगा और लोग इसे जरूर देखें, लेकिन सावधानी भी जरूर बरतें। जी, कहना है कि एक बहुत खूबसूरत नजारा आज लोगों को देखने को मिलेगा और ब्लड मून भी कहा जाता है जब पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ता है, लेकिन आंशिक रूप से कुछ जगहों पर आज ये देखा जाएगा। दामिनी भी हमारे साथ जुड़ गई है, उनका भी रुख कर लेते हैं। दामिनी, जिस तरह से हमने देखा सूर्य ग्रहण के दौरान सभी विधि विधानों का, सभी नियमों का पालन सभी ने किया था और अब आज चंद्र ग्रहण का सूतक भी मान्य किया गया था। चंद्र ग्रहण तो लग चुका है, लेकिन हमारे देश में, ये कहा जाए हमारे शहर में थोड़ा समय लगेगा चंद्र ग्रहण देखने में। जी शुभांगी जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जगदलपुर के जो दंतेश्वरी माता का मंदिर है वहाँ पे। आप देख सकते हैं कि जो ये मंदिर है सबसे प्राचीन मंदिर है, जिसका पार्ट जो है वो अभी तक बंद है और इसका बंद होने का कारण यही रहता है कि सूतक जब लगता है उसके बाद से सभी जो मंदिर होते हैं उसके पार्ट बंद कर दिए जाते हैं और जब ये चंद्रग्रहण हटेगा उसके बाद जो पंडित जी हैं, पुजारी जो है, यहाँ के जो सेवक है वो यहाँ आके इसकी जो पूजा अर्चना, गंगा जल छिड़क के इसका शुद्धिकरण करते हैं। जो देवी को जो गहने और सारे कपड़े जो पहनाए जा रहे थे उसको एक तरह से निकाल के दूसरे कपड़े और वस्त्र जो है वो धारण कराते हैं और शुद्धिकरण के बाद जो विधि विधान से पूजा जो है वो होती है। हर दिन की तरह ये पूजा अर्चना जो है वो की जाती है। और खास बात यह है कि चंद्र ग्रहण की अगर हम बात करें तो 2 प्रकार के चंद्र ग्रहण होते हैं, अर्ध चंद्र ग्रहण और पूर्ण चंद्र ग्रहण, जो कि ये साल का अंतिम पूर्ण चंद्र ग्रहण है जो आज होगा। इसके साथ ही आने वाले 2025 में हमको पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। और अगर बात किया जाए दंतेश्वरी मंदिर के रायपुर की अगर बात करें तो रायपुर में 82%, वही बस्तर की अगर बात करें तो बस्तर में भी 82% के अनुमानित जो है वो चंद्र ग्रहण जो है वो लोगों को देखने को मिल सकता है। बिल्कुल सही कहा दामिनी आपने, मंदिरों के पट बंद हैं और अब जब ग्रहण खत्म होगा उसके बाद ही शुद्धिकरण का जो कार्य होता है वो किया जाएगा। कुलेश्वर खगोल शास्त्री आपके साथ मौजूद थे। जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम खुली आंखों से भी चंद्र ग्रहण दे सकते हैं क्योंकि सूर्य ग्रहण को नहीं देखा जाता, तो क्या इसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक कुछ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है देखने के लिए, या हम ऐसे ही देख सकते हैं चंद्र ग्रहण हमें नजर आएगा? देखिए, खगोल शास्त्री में साफ तौर पे कहा कि इसको खुली आंखों से देख सकते हैं, इसके लिए कोई इधर उधर की चश्मे वगैरह जो लगाते हैं वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ते हैं। और रायपुर में जो है करीब 85% जो है ये देखने को मिलेगा। उन्होंने साफ कहा कि लोग निश्चित तौर पे इसको देखे, काफी खूबसूरत नजारा होता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि लोग कुछ लोग जो है इसको दूसरे वे में देखते हैं, लेकिन खगोल शास्त्री ने साफ कहा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आखिरी चंद्र ग्रहण है तो निश्चित तौर पे रायपुर वासी जो है जरूर ये चंद्र ग्रहण को देखे। करीब 5:30 के आसपास जो है चंद्र ग्रहण राजधानी रायपुर में देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही कहा कुलेश्वर आपने कि विज्ञान कहता है कि खूबसूरत घटना है जो घटित होगी और भारत में भी इसको देखा जाएगा। वहीं ज्योतिष के अनुसार इसकी अलग मान्यताएं हैं जिसका पालन भी जनता द्वारा किया जाता है। फिलहाल आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है, विश्व में कई देशों में चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन भारत में हम इसे 4:23 के बाद ही देख पाएंगे और अलग अलग शहरों में इसका समय भिन्न है। लेकिन आज आंशिक रूप से कुछ जगहों पर चंद्र ग्रहण देखा जाएगा और पूर्वी क्षेत्रों की अगर हम बात करें, पैसिफिक एरिया में पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा।